हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक मैं आपको ग्रामर में कई टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। तो आज उसी क्रम में मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, प्रेपोजिशन। तो अब ये प्रेपोजिशन क्या होती हैं, सबसे पहले इस वर्ड को ही देख लेते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति या स्थान। तो किससे पहले? तो ये होता है नाउन या प्रोनाउन से पहले। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स placed before a noun or a pronoun to show its relation with another noun or pronoun। तो देखें प्रेपोजिशन क्या होता है, या तो कोई शब्द होता है या शब्दों का समूह होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और क्या है, प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। किससे पहले रखा जाता है? ये नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। और क्या बताता है? टू शो बताता है इट्स रिलेशन, संबंध बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन का, किससे? विद एनदर नाउन और प्रोनाउन। यानी कि प्रेपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है और सेंटेंस के किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका संबंध बताता है। मतलब एक तरह से ये समझिए कि ये बिचौलिए का काम करता है। जैसे कि शादी में बिचौलिया तो फैमिली को मिलवाता है, ये प्रेपोजिशन ठीक वही काम करता है कि ये एक नाउन का दूसरे नाउन से, या एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन से, या एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन से संबंध स्थापित करता है। देखें किस तरह से मैंने 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये आपको डेफिनेशन इनसे क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट है एग्जांपल, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक टेबल पर है। तो ये ऑन जो है, ऑन बता रहा है कि बुक कहाँ पर है? टेबल पर। तो ये ऑन जो है टेबल का और बुक का एक रिलेशन बता रहा है कि बुक टेबल पर है। तो ऑन क्या काम कर रहा है? इसमें बिचौलिए का काम कर रहा है, यानी कि प्रेपोजिशन है। तो इसमें देखिए ये टेबल है नाउन और ये बुक भी है, क्या है? नाउन, आप जानते हैं। तो इन दोनों नाउन में रिलेशन कौन बता रहा है, इनका संबंध कौन बता रहा है कि बुक टेबल पर है? ऑन। तो ऑन क्या हो गया यहां पर? प्रेपोजिशन। इसी तरीके से देखिए, रेखा रोट अ लेटर टू मी। रेखा ने मुझे एक लेटर लिखा। तो ये टू किसमें संबंध बता रहा है? मी, यानी कि ये मी क्या है? प्रोनाउन। आई की जगह यूज किया है मी, तो प्रोनाउन हो गया। और रेखा क्या है यहाँ? नाउन। तो यानी कि एक नाउन का दूसरे प्रोनाउन से संबंध बता रहा है। या यहां पर हो सकता था शी रोट अ लेटर टू मी। तो यहां शी क्या होता? प्रोनाउन होता। तो एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन से ये संबंध बताता। तो ये तो गया नाउन और प्रोनाउन से संबंध। तीसरा हमने बताया था आपको डेफिनेशन में, ये भी है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि या तो एक वो शब्द हो सकता है प्रेपोजिशन, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। तो देखिए तीसरा सेंटेंस लिखा है मैंने, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। मैं दरवाजे के सामने खड़ा हूं। तो देखिए इसमें ये प्रेपोजिशन है और इसमें कितने वर्ड हैं? 3। इन फ्रंट ऑफ 3 वर्ड्स हैं। तो जो प्रेपोजिशन होता है उसमें एक वर्ड भी हो सकता है, जैसे कि ऑन, यहाँ टू, और यहाँ देखिए उसमें या फिर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। तो ये तो रही आपकी प्रेपोजिशन की डेफिनेशन, और मैं समझता हूं कि ये आपको 3 सेंटेंस से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब आइए चलते हैं अत्यधिक यूज की जाने वाली प्रेपोजिशन, जो बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं और हमको उनका यूज समझ में नहीं आता कि कहाँ यूज करें। टाइम के संबंध में। अब टाइम के संबंध में मैंने ये 3 प्रेपोजिशन लिए हैं जो अत्यधिक यूज होती हैं। एट, ऑन, इन। और ये कहाँ कहाँ यूज होती है? देखिए एट, फिक्स टाइम, जहाँ फिक्स टाइम होगा वहाँ एट यूज होगी। और जहाँ 24 आवर्स का टाइम होगा, 24 आवर जो है वो डे एंड डेट में होते हैं। डे से पहले
या फिर डेट से पहले ऑन आएगा। नेक्स्ट है इन। तो इन जो है उसमें ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन किस तरह से होता है अभी आपको बताते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो देखिए मैंने पहले के एग्जांपल देखिए एट के, दो एग्जांपल दिए हैं आपको। ही केम एट 6:30 AM। अब यहाँ पर क्या है 6:30 बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, फिक्स टाइम है, तो क्या यूज कर दिया हमने एट। नेक्स्ट देखिए ही केम एट 4 o'clock। अब 4 o'clock भी कैसा टाइम है, बिल्कुल फिक्स टाइम है, तो जहां बिल्कुल फिक्स टाइम होगा वहां एट का यूज करेंगे हम। सेकंड देखिए ऑन का यूज। ऑन 24 आवर्स के लिए होता है और ये डे एंड डेट से पहले यूज किया जाता है, या तो डेट हो या डे हो। देखें जैसे आई विल कम ऑन संडे, मैं संडे को अवश्य आऊंगा। अब संडे चूंकि देखिए इनसे क्यों यूज किया जाता है और हमने ये 24 घंटे क्यों लिखा है, 24 आवर क्यों लिखा है, क्योंकि जो डे है हमारा कोई भी डे वो 24 आवर्स का ही माना जाएगा, इसलिए डे और डेट से पहले हमेशा ऑन यूज किया जाएगा। देखें किस तरह से। तो पहला मैंने एग्जांपल आपको बता दिया था आई विल कम ऑन संडे, तो संडे से पहले हमने क्या लगाया ऑन। इधर देखिए इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। तो 15 यानी कि 15 अगस्त, हमने वही बताया कि जो 15 अगस्त होगा वो 24 आवर का होगा, तो कोई भी डेट है 24 आवर की होगी, तो इसलिए यहां ऑन यूज किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा इन। इन में हमने क्या लिखा हुआ है ड्यूरेशन। देखिए मैंने यहां लिखा है आई विल वैकेट द हाउस इन 5 मिनट्स। अब देखें ड्यूरेशन हो गई 5 मिनट्स, 5 मिनट का टाइम हो गया। जैसे हम कहते हैं ना कि यार अभी आ रहा हूं मैं 2-3 मिनट में आ रहा हूं, तो ये 2-3 मिनट भी क्या हो गया, ये ड्यूरेशन हो गया। अब वो ड्यूरेशन 2-3 मिनट का भी हो सकता है, 24 आवर्स का भी हो सकता है और लंबा हो सकता है, लेकिन 24 आवर्स वाला जो ड्यूरेशन है वो इसमें नहीं आएगा, वो इसमें आएगा। देखिए किस तरह से मैंने लिख दिया है कि आई विल वैकेट द हाउस इन 5 मिनट्स। जैसे मान लीजिए हम कहीं किराए के मकान में रह रहे हैं और मकान मालिक से हमारी खटपट हो गई, तो हम क्या बोलते हैं, और हमने दूसरी जगह कहीं मकान देख लिया है, रूम देख लिया है, तो हम मकान मालिक से क्या करेंगे, सीना तान के कहेंगे बोले अभी कर रहा हूँ, बस 5 मिनट में खाली कर रहा हूँ। तो वही है कि आई विल वैकेट द हाउस इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट में मकान खाली कर दूंगा। या फिर हम तेज में ऐसे भी बोलते हैं इन 24 आवर्स, यानी कि मैं तुम्हारा मकान 24 घंटे के अंदर अंदर खाली कर दूंगा। अगर मैं बात वाला हूँ तो तुम्हारा मकान 24 घंटे के अंदर अंदर खाली कर दूंगा। और वो आदमी तेज में आता है और कहीं जैसा भी मकान मिले वैसा देख लेता है। बहरहाल वो 24 आवर्स भी किस में आएगा, ड्यूरेशन में आएगा ये। या फिर अब मकान मालिक के साथ हमारी बनी हुई है, लेकिन हम कहीं दूसरी जगह देखना चाह रहे हैं, मकान मालिक के लिए भी ज़रूरत है कि भाई हमारा मकान खाली कर दो, और हम राजी से खाली कर रहे हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं कि भाई आई विल वैकेट द हाउस इन 2 months। बोले यार भाई साहब हमें बस 2 महीने का समय दे दो, हम आपका मकान खाली कर देंगे। तो हम ये बात प्यार से कह देते हैं। तो खैर ये आपके लिए समझाया है कि जो ड्यूरेशन होती है वो 2-3 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, 24 आवर्स की भी हो सकती है, और महीनों की और सालों की भी हो सकती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको ये कुछ प्रेपोजिशन दे रखी हैं, इनके यूज बड़े टफ लगते हैं, लेकिन बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो एक है ऑन, एवो, ओवर। इन तीनों का मतलब होता है पर या ऊपर, और दूसरे दे रखे बिलो और अंडर। इन दोनों का मतलब होता है नीचे, बिलो और अंडर का। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 प्रेपोजिशन दे रखी हैं। मैं इनको एक साथ समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे और आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। देखिए
पहला है ऑन। अब ऑन के तो बीसियों यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम समझा रहे हैं उसको समझ लीजिए कि ये है जब सरफेस टच करती हो। मैंने लिख दिया ये टच। सपोज करिए ये बॉल है और ये टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो द बॉल इज ऑन द टेबल। बॉल टेबल के ऊपर है, ऊपर रखी होगी, टच करेगी, तो जब सरफेस टच करेगी तो वहाँ हमेशा क्या आएगा, ऑन आएगा। नेक्स्ट है एबव। एबव का देखिए मैंने एग्जांपल पहले लिखा है, द फैन इज एबव मी। फैन मेरे ऊपर है। तो ये एबव कब यूज किया जाता है, फिक्स्ड स्टैंडर्ड, निश्चित डिस्टेंस, तब हम वहां पर एबव का यूज करेंगे। तो जैसे फैन होता है, फैन की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल निश्चित ही रहेगी, फिक्स्ड स्टैंडर्ड पर लटका हुआ है वो, तो हम उसको यूज करेंगे एबव। तो द फैन इज एबव मी। इसका अपोजिट होता है बिलो। एबव का अपोजिट होता है बिलो। बिलो का मतलब नीचे। अगर ऊपर के लिए एबव यूज करेंगे तो उसी कंडीशन में, फिक्स्ड स्टैंडर्ड में, नीचे के लिए यूज करेंगे बिलो। और देखिए किस तरह से, वाटर लेवल इज 60 फीट बिलो इन आवर विलेज। हमारे गांव में जो वाटर लेवल है वो 60 फीट नीचे है। अब देखिए वाटर लेवल बिल्कुल फिक्स हो गया कि भाई 60 फीट नीचे है, फिक्स स्टैंडर्ड हो गया। इसी तरीके से देखिए, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। वे गरीबी रेखा के नीचे हैं। अब देखिए जो गरीबी रेखा होती है उसके लिए सभी जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई इतनी मासिक इनकम होनी चाहिए, घर इस तरह का होना चाहिए, ये मानक होने चाहिए, तब ये फैमिली गरीबी रेखा के नीचे आएगा। दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो ये क्या हो गया, एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड हो गया। तो अगर हम ऊपर के सेंस में ले रहे हैं तब क्या होगा, एबव, और नीचे के सेंस में ले रहे हैं तब होगा बिलो। ये एक दूसरे के एंटोनिम भी है। ठीक इसी तरीके से देखिए ओवर, और ओवर का होगा अंडर। अब किस तरह से होगा, ओवर का मतलब ऊपर और अंडर का मीन्स नीचे। तो ये किस तरह से होंगे, ये देखिए, द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड। द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड। प्लेन मेरे सर के ऊपर से उड़ा। अब देखिए इसमें फिक्स्ड स्टैंडर्ड नहीं है, ये प्लेन की डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है ऊपर। और देखिए इस तरह से ये ऊंचा भी हो सकता है, नीचा भी हो सकता है, और नीचा भी हो सकता है। तो ये मतलब फिक्स नहीं है बिल्कुल। तो ये कहलाएगा इस कंडीशन में ओवर। तो देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड। उसके सर पर क्या है, अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला होता है, आपने देखा है, डिस्टेंस अलग अलग होती है हमारे सर से उसकी, तो वो भी क्या आएगा, ओवर आएगा उसके लिए। तो ओवर का जो एंटोनिम होता है वो होता है अंडर। अंडर का मतलब नीचे। ठीक वही कंडीशन जो ओवर के लिए है वो नीचे के लिए अंडर के लिए होगी। जैसे कि आई एम स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। अब जो ट्री है हमारा, ट्री भी हर जगह समतल तो होता नहीं है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, अंडर। तो मैंने आपको इसमें 5 प्रेपोजिशन बताई, ऑन, एबव, ओवर। ये तो ऊपर के लिए यूज की जाती हैं, और नीचे के लिए यूज की जाती हैं बिलो और अंडर। और ये भी बताया आपको कि एबव ऊपर के लिए लगेगा फिक्स्ड स्टैंडर्ड में, और बिलो नीचे के लिए लगेगा। इसी तरीके से ऊपर के लिए ओवर लगेगा और नीचे के लिए अंडर लगेगा। कब, जबकि स्टैंडर्ड फिक्स ना हो। जबकि स्टैंडर्ड फिक्स ना हो, जैसे प्लेन उड़ता है तो प्लेन की कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं है कि हमें नहीं मालूम कितने मीटर ऊपर उड़ रहा है वो हमसे, या कितने किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है। तो इसी तरीके से मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूं, तो पेड़ के नीचे भी पेड़ का हमें ये स्टैंडर्ड नहीं मालूम है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, वो फिक्स नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये 3-4 प्रेपोजिशन और देखते हैं, इन, इनटू, विद और वाई। आइए इनको और समझते हैं। इन, तो इनका यूज करते हैं हम स्थिरता के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, रमेश इज
इन हिज ऑफिस। रमेश अपने ऑफिस में है। तो यहाँ इस सेंटेंस में कोई मतलब गतिशीलता दिखाई नहीं दे रही है। अब देखिए इनटू का यूज करते हैं गतिशीलता के लिए। जहां हमें गति दिखाई दे वहां इनटू का यूज करेंगे, और वो भी दो कंडीशन है इसकी यूज करने की। एक तो ये कि जहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना दिखाया जाए तो वहां क्या यूज करेंगे, हम इनटू का यूज करेंगे। जैसे पहले इन्हीं सेंटेंसेस को देख लीजिए। देखो, रमेश जंप्ड इनटू द रिवर। रमेश ने नदी में छलांग लगा दी। तो उसने छलांग लगाई मतलब उसकी मोशन दिखाई दे रही है, उसमें गतिशीलता दिखाई दे रही है। तो इनटू का यूज करेंगे ऐसे में। सेकंड एग्जांपल देखिए, पुट द पेन इनटू द पॉकेट। पेन, अपना पेन पॉकेट में रख लीजिए। तो देखिए पेन अगर हमारे हाथ में है तो पॉकेट में ले जाएंगे, पॉकेट में रखेंगे तो उसमें क्या हो गया, मोशन हो गई, गतिशीलता हो गई। तो यहां भी इनटू का यूज करेंगे हम, ये इनटू और यहां भी इनटू। एक दूसरी कंडीशन देखिए कि एक स्थिति से दूसरी में परिवर्तन। अगर एक स्थिति से दूसरी में परिवर्तन हो रहा है वहां भी हम इनटू का यूज करेंगे। जैसे कि वाटर इज चेंज्ड इनटू आइस। तो देखिए यहां पर वाटर है और वाटर काहे में चेंज हो रहा है, आइस में। तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति हो गई कि वाटर चेंज हो रहा है काहे में, आइस में। तो यहां पर काय का यूज किया है, इनटू का। तो एक स्थिति से जब दूसरी स्थिति चेंज होती है तो वहां भी इनटू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए विद। अब विद जो है वो यंत्र या जो इंस्ट्रूमेंट कहते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ही किल्ड अ स्नेक विद अ स्टिक। उसने डंडे से सांप को मारा। तो यहां पर विद का मतलब है से, और डंडे से मारा तो काय का यूज करेंगे, विद का। तो ही किल्ड अ स्नेक विद अ स्टिक। उसने सांप को डंडे से मारा। नेक्स्ट देखिए वाई। वाई जो है वो डूअर या करने वाले के लिए यूज होता है। अ लेटर वॉज रिटन बाई हिम। एक लेटर उसके द्वारा लिखा गया। तो वाई का मतलब द्वारा, एक लेटर उसके द्वारा लिखा गया। अब देखें वाई के अन्य यूज। तो अन्य यूज भी कई हैं, जैसे कि ही सैट बाई मी। तो यहां पर बाई का मतलब है पास, वो मेरे पास बैठ गया। दूसरा यूज देखिए, ही इज ब्लाइंड बाई बर्थ। वो जन्म से अंधा है। यहां पर बाई का अर्थ है से। नेक्स्ट देखिए, आई शैल रिटर्न बाई 4 o'clock। मैं 4 बजे तक लौटूंगा। तो यहां पर बाई का मतलब है तक। तो देखें बाई के अन्य कई तरह से यूज करते हैं, द्वारा, पास, से, तक। तो मैंने आपको शॉर्ट में कुछ प्रेपोजिशन समझाने की कोशिश की है। मेरे द्वारा बताया गया ये प्रेपोजिशन का चैप्टर आपको कैसा लगा। यदि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।